नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लैब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभा। अप्रूवर या सरकारी गवाह और जमानत के लिए अरबिंदो फार्मा के एमडी की तरह बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। बिना बॉन्ड के कुछ नहीं होता। और आज ही जो डेटा सामने आया है, जिस पे नरेंद्र मोदी ने मालूम कितनी रैलियों में बोल चुके रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, डीएलएफ को क्लीन चिट मिल गया था। अब डीएलएफ का डेटा सामने आया है और डीएलएफ ने बीजेपी को 170 करोड़ रुपए चंदा दिया 2019 से लेकर 22 तक। और 2023 में बीजेपी की हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भी टैग थे उस केस में। हाईकोर्ट में उन्होंने कहा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, कि इनका कोई वायलेशन नहीं दिखाई देता। तो ये बॉन्ड का चक्कर जो है ये है। और डीएलएफ ने किसी और पार्टी को 1 रुपए का बॉन्ड नहीं दिया। 170 करोड़ रुपए सिर्फ उसने बीजेपी को दिया कई सारे 2019 से लेकर 22 तक। और 2023 में बॉन्ड की कीमत हो गई वसूल कि उनको क्लीन चिट मिल गया हरियाणा सरकार की तरफ से। तो ये तो अप्रूवर बनने के लिए, सरकारी गवाह बनने के लिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को दूर रखने के लिए बॉन्ड खरीदना पड़ता है। ये हमको डेटा के जरिए मालूम है। अब रही बात कि दिल्ली, राजीव जी 2 दिन पहले आप ही के शो में, मैं बल्कि शायद कल ही, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली को पॉलिटिकल थिएटर बनाना अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी को या मोदी जी को कितना नुकसानदायक होगा। अब आप देखिए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने गिरफ्तार कर लिया। लगभग ऐसी स्थिति हेमंत सोरेन के बारे में भी थी। हेमंत सोरेन को मजबूर कर दिया गया इस्तीफा देने में, लेकिन वो आप माना जाए कि उनको भी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया आपने एक तरीके से जी। लेकिन उसमें तो जर्मनी नहीं बोला, उसमें तो अमेरिका नहीं बोला। ज्यादा बड़ी विधानसभा है झारखंड दिल्ली से। ये दिल्ली का थिएटर है राजीव जी, यहां इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है। अब आज अगर आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया तो यही गोदी मीडिया उसको दिखाने को मजबूर है। जो बीजेपी समर्थक मीडिया है उसको दिखाने को मजबूर है, चाहे वो आलोचना ही करे, दिखाने को मजबूर है। उन्हीं के पत्रकार पुलिस के द्वारा घसीटे जा रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे थे पंकज जी। ये वही मीडिया है, उनके पत्रकार घसीटे जा रहे हैं जी। जो कि गलत है। पत्रकार अपनी ड्यूटी करता है और जान जोखिम में डाल के ड्यूटी करता है ऐसी जगह पे, उसको पुलिस के द्वारा पीटना बहुत निंदनीय है। उसके काम में रुकावट है। और केवल काम में रुकावट नहीं है, पत्रकार को पीटने का मतलब यह है कि आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, बोलने की आजादी पर हमला है। वहां दिल्ली में यह हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि वो मीडिया में जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि राजीव जी, ये दिल्ली को पॉलिटिकल थिएटर बनाना मोदी जी के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि दिल्ली का असर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जाएगा। आज तक राजीव जी यहाँ बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मैंने आज तक ऐसी स्थिति नहीं देखी। मैंने विदेश मंत्रालय भी कवर किया कई साल, मैंने ऐसी स्थिति नहीं देखी कि किसी अंतर्राष्ट्रीय देश ने, किसी भी देश ने दुनिया के, भारत की न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए। क्या कहा है जर्मनी और अमेरिका ने?
कि हम उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सुनवाई होगी। ये उम्मीद करना एक संवैधानिक लोकतंत्र में, ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई रवांडा नहीं है, ये कोई जो है ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे आपको कोई शक हो कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। लेकिन स्थितियां ऐसी बना दी गई हैं, एक परसेप्शन पूरी दुनिया में चला गया है कि जुडिशरी भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड है। और तमाम सारे जो केसेस जाते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, बेल रिजेक्ट हो गई, एक पर्टिकुलर बेंच है जहां से लोग मुकदमे वापस दे लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी बातें जाती है पूरी दुनिया में। इसलिए दिल्ली का पॉलिटिकल थिएटर मोदी जी को तंग करेगा। इस बात को हम समझ लें कि झारखंड तक तो मामला ठीक था जी। तो ये मोदी जी को इस पर फैसला करना पड़ेगा दिल्ली के मामले में। जहां तक अरविंद केजरीवाल कस्टडी के अंदर से सरकार कह चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, डिपार्टमेंट बाकी मंत्रियों के पास है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जो है वो जेल में रहकर या कस्टडी में रहकर प्रशासन नहीं चला सकता। कोर्ट को अगर आम आदमी पार्टी जाएगी तो कोर्ट को ये विंडो प्रोवाइड करना पड़ेगा कि संवैधानिक पोजीशन में बैठा हुआ है, वो मुख्यमंत्री है। कोर्ट को 1 घंटे का 2 घंटे का विंडो क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप सजाए जाब्ता लोगों को जिनके ऊपर बलात्कार के और हत्या के आरोप हैं, उनको आप पेरोल दे सकते हैं 15-15 दिन का। एक संवैधानिक संस्था का जो मुखिया है दिल्ली सरकार का, चुना हुआ मुख्यमंत्री है दिल्ली का, उसको एक विंडो, लीगल विंडो, कि वो अपने अधिकारियों से मिल सके और वो इंस्ट्रक्शंस पास कर सके, ये विंडो मुझे लगता है कोर्ट को देना चाहिए। ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। अब जिसका दूसरा असर क्या हो रहा है, अब आप देखिए अकाली दल जो बीजेपी का पार्टनर था, आज वॉकआउट कर गया बीजेपी से। बिल्कुल। क्यों वॉकआउट कर गया, इसका असर आप देखिए कहां तक होगा। वॉकआउट क्यों कर गया, उनकी प्रमुख डिमांड ये है, सीटों का मामला नहीं था, उनकी प्रमुख डिमांड ये है कि बीजेपी सीट एडजस्टमेंट की बातचीत से पहले एमएसपी का कानून लाएंगे, इसकी बात करें। वो किसान आंदोलन के कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। और जिस तरीके से बीजेपी ने या उनके मीडिया ने, बीजेपी समर्थित मीडिया ने सिखों को बदनाम करने का काम किया है, उससे उनका नुकसान होता, वो बाहर निकल गए। एकमात्र जो बीजेपी का वैचारिक जिसको कहें पार्टनर था वो अकाली दल था। अकाली दल का असर सिर्फ पंजाब में नहीं पड़ेगा राजीव जी, अकाली दल के बाहर जाने का दिल्ली की 7 सीटों पर असर पड़ेगा। दिल्ली में भी सिख पॉपुलेशन बहुत है जी, दिल्ली के 7 सीटों पे असर पड़ेगा इसका। और दूसरा कि अब पंजाब में क्या है, पंजाब में पिछली बार इनका तालमेल था, बीजेपी को 2 सीटें आई, अकाली दल को 2 सीटें आई, 1 सीट आम आदमी पार्टी को, 8 सीटें कांग्रेस को आई। अब जैसा पंकज जी बता रहे थे कि वो गांधी आ जाएंगे, वो भी जीते हुए कैंडिडेट है, अगर आ गए तो कांग्रेस की स्थिति पंजाब में बेहतर हो गई, क्योंकि 8 सीटें वो जीत कर आए थे। और जो अब अकाली दल अलग लड़ेगा, अकाली दल बहुत समय से सत्ता के बाहर हैं, उनकी पार्टी भी कमजोर हो गई है, तो वहां पे लड़ाई अब मुख्य तौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है। ये फ्रेंडली पार्टियों के बीच पंजाब में लड़ाई है। तो कुल मिला के बीजेपी ने पूरा जो उत्तर भारत का गेम है, पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली का जो है उसको तितर बितर कर दिया है। ये नुकसान है जो आपने पॉलिटिकल थिएटर बना दिया दिल्ली को, और इसको झेलते रहेंगे। 2 चीजें बहुत बड़ी झेलते रहेंगे चुनाव के अंत तक। एक, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, रोज नए खुलासे होंगे। आज उत्तर प्रदेश का भी एक आ गया मामला, उस उत्तर प्रदेश की एक कंपनी को
इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, उसको कश्मीर में ठेके मिले 370 हटने के बाद। डीएलएफ का बहुत बड़ा मामला है जिसको लेके मोदी साहब की दर्जनों सभाएं हैं, जी बड़ा कटाक्ष लेकर बात करते थे। तो ये दोनों मामले जो है अब पीछा नहीं छोड़ेंगे, और जैसा आपने कहा अमेरिका को बुलाए और अमेरिका को ही फटकारे, जैसा कि जर्मनी को फटकार दिया। बिल्कुल। तो चुनाव जो है वो दिलचस्प। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।